इस प्रकार का बर्फ का नज़ारा भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर से केदारनाथ की दूरी मात्र तो 7:30 बजे हम लोगों को केदारनाथ महादेव जी के मंदिर के दर्शन एक पैर नहीं है, फिर भी पूरी की पूरी पैदल यात्रा कर रहे हैं। अभी देखो कम से कम 80 साल के बुजुर्ग लोग हैं। हर हर महादेव। हम लोग रामबाड़ा में पहुंचने वाले हैं। 2013 में इतनी भयंकर आपदा आई हुई थी, सावधानी पूर्वक चलिए क्योंकि लाइक कितनी ज्यादा मेहनत कर रही हैं। दोनों के दोनों पुल बह गए थे। इनका नाम है बंटी। पहली बर्फबारी देखने को मिल रही है। तो बिस्कुट है 10 का है, ये 20 का होगा, लेकिन होना भी चाहिए। हर हर महादेव दोस्तों, जय श्री केदार एंड बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एक नए धार्मिक वाले ब्लॉग में। अभी हम लोग जा रहे हैं केदारनाथ यात्रा में। कमेंट बॉक्स में एक हर हर महादेव लिख देना। और सुबह का माहौल कुछ इस प्रकार से है। सोनप्रयाग में आप लोग देखेंगे सामने का जो बहुत बड़ा यहाँ पर ये पार्किंग स्थल है। इधर साइड तो पूरी की पूरी गाड़ियाँ लग गई हैं, आप लोग पार्किंग स्थल में लगा सकते हैं। और मौसम बढ़िया हो रखा, आज अपना टेंट यहाँ पर लगा हुआ था और हम लोग पैकिंग करके अब जा रहे हैं केदारनाथ यात्रा में। सोनप्रयाग में गाड़ियों की भीड़ भड़ाका होती जा रही है। तो चले जी चलते हैं सोनप्रयाग से। आप लोग केदारनाथ आना चाह रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए और एक कमेंट में हर हर महादेव तो लिख ही दीजिए, कुछ नहीं बिगड़ता यार। बाकी जी संकेत भाई भी रेडी हो गए हैं, अंशु भी रेडी हो गया है। हर हर महादेव। और अगर आप लोग यात्रा करते हैं तो भाई पानी का बोतल आपके साथ होना चाहिए, क्योंकि पानी की कमी भी मतलब नहीं होना चाहिए ना। बाकी जी सारे के सारे सीज करी हुई गाड़ियां हैं जो कि गौरीकुंड से या अगल बगल जो रोडों में पड़े थे ना, सारे के सारे यहाँ पर रख दिए भाई। तो आप लोग जो है पार्किंग में ही गाड़ी लगाना, अगल बगल में मत लगाना, वरना चालान भी कट रहा है और सीज भी हो रही है गाड़ी। तो सोनप्रयाग में भी हम लोग पहुँच चुके हैं और यहाँ तो भाई देखो भाई इतनी ज़्यादा जाम हो गई है कि सोनप्रयाग में बहुत सारे होटलें हैं। तो आप लोग यहाँ पर होटलों में भी रह सकते हैं या टेंट भी लगा सकते हैं। तो आपका जो लगेज है या कोई भी चीज़ें हैं आप लोग यहाँ पर जो है ना रख सकते हो भाई। अगर आप लोगों के पास स्लीपिंग बैग नहीं है तो आप लोग यहाँ से कंबल ले सकते हो। और सोनप्रयाग से गौरीकुंड का जो वाहन किराया 50 रुपये, आप लोग यहाँ से भी पैदल होते हुए, या आजकल नया पुल बना था यहाँ से भी आप जा सकते हैं, शॉर्ट रास्ता है। सोनप्रयाग से भी आगे पहुँच रहे हैं और यहाँ पर से इतनी सारी गाड़ियाँ हैं तो आप लोग यहाँ से गौरीकुंड जा सकते हैं गाड़ियों में। बाकी यहाँ से भी एक नदी निकलती है। फाइनली दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं गौरीकुंड। गौरीकुंड से ही आपका पैदल यात्रा शुरू होता है 20-22 किलोमीटर का। अगर आप लोगों की ऑक्सीजन की कमी है तो आप लोग ऑक्सीजन सिलेंडर भी ले सकते हैं। गौरीकुंड भी बहुत बढ़िया जगह है, लोगों को यहाँ पर होटलें भी मिल जाएंगी, लेकिन सीज़न के टाइम में तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ भड़ाका होता है। तो गौरीकुंड में दोस्तों यहाँ पर आपको गौरा माई मंदिर देखने को मिलेगा। तो सजावट भी यहाँ पर बहुत ही बढ़िया कर रखी है क्योंकि आज डोली जो है यहाँ पर आने वाली है। साथ में भैया जी लोग भी कांवड़ लेके आ रखे हैं जो कि केदारनाथ पहुँचाने वाले होंगे। तो गुंड साइड में इतने सारे पालके हैं तो आप लोग जो है पालकी में भी यात्रा कर सकते हैं भाई। डाकनी नदी का स्तर भी देखो भाई कितना बढ़िया लग रहा है। तो यहाँ पर तो नेपाल के भाई लोग देखो भाई कंडियाँ बनाने में लगे पड़े हैं क्योंकि यात्रा बहुत जल्दी शुरू होने वाली है। हाल ही तक तो यहाँ पर बहुत बढ़िया बनाया था तब तो कुंड, लेकिन आजकल ही में ना यहाँ पर बहुत खतरनाक बाढ़ आ गई थी, भूस्खलन हो गया था पूरे एरिया से, तब जाके भी पूरा ऐसा हो गया। लेकिन आप लोग इसमें स्नान कर सकते हो। बाकी जी देखो भाई नदी कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है। तो साथ ही दोस्तों ये रहा गौरीकुंड जो कि बहुत बढ़िया है और यहीं से केदारनाथ भगवान जी की पैदल यात्रा शुरू होती है, कम से कम 20-22 किलोमीटर की। बाकी जी यहाँ पर भी देखो कंडियाँ सजाने में लगे पड़े हैं। और आजकल ही 2024 के टाइम में यहाँ पर बहुत भयंकर आपदा आई थी। कुंड में जो आपदा आई थी उसका थोड़ा बहुत असर ऊपर वाले मकानों में पड़ा है, उधर ऊपर साइड इतना नहीं पड़ा। गौरीकुंड में पहुँच चुके हैं, सामने रहा तप्त कुंड। तो तप्त कुंड में स्नान करने के बाद आगे की यात्रा होती है। चलिए जी चलते हैं। और सामने जो गेट है ये केदारनाथ धाम का मुख्य गेट माना जाता है। अगर आप लोग बुजुर्ग हैं या थोड़ी बहुत दिक्कतें होती हैं शरीर में या प्रॉब्लम है तब घोड़े में जा सकते हैं। बाबा जी भी मिल गए हैं यहाँ पे जो कि उत्तर प्रदेश से हैं। तो बाबा जी को देखिए कुछ इस प्रकार का कंडीशन है ये, फिर भी लगा लो इतनी ज़्यादा उन पर आस्था है केदारनाथ बाबा के लिए कि वो जा रहे हैं भाई ऐसे पैदल ट्रैक। पहले तो आपको दिल से सैल्यूट करता हूँ और आपसे बहुत लोगों को सीखने को मिलेगा। और मुझे भी बहुत सारे लोग जवान भी होते हैं घोड़े में जाते हैं, बट आपकी जो अभी इस प्रकार से थोड़े बहुत शारीरिक परिस्थिति देख सकते हैं आप लोग। ये देखो भाई फिर भी लगा लो पैदल ही जा रहे हो पूरा। तो लगातार घोड़े की यहाँ पर भरमार हो रही है। घोड़े तो सारे के सारे काम वाम में जा रहे हैं ये। तो चलिए बाबा जी आप आइए आराम से। हम आ रहे हैं। हर हर महादेव, जय केदारनाथ। केदारनाथ यात्रा में पैदल जा रहे हैं और ये वाले बाबा जी से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। वह इतने बड़े बड़े जवान जो पूरे स्वस्थ लोग हैं ये घोड़े में आ रहे हैं लगा लो। बाबा जी लोग पैदल आ रहे हैं पैर नहीं होने के बावजूद भी, और यहाँ पर स्वस्थ लोग ये हैं ये घोड़ों में जा रहे हैं। इसी रास्ते में पानी की कमी कोई नहीं है, सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। और साथ ही
प्रकृति के द्वारा भी इस प्रकार का ये पानी का जलधारा मिल रहा है भाई। आप लोग बढ़िया करके यात्रा कर सकते हैं। तो लगा लीजिए इतने बुजुर्ग लोग भी पैदल आ रहे हैं केदारनाथ यात्रा में। यात्रा के दौरान दोस्तों बहुत सारे बुजुर्ग लोग भी मिल रहे हैं जो कि पैदल ही यात्रा कर रहे हैं। अभी देखो कम से कम 80 साल के बुजुर्ग लोग हैं और ये केदारनाथ की यात्रा पैदल कर रहे हैं। अभी मैंने आगे देखा 2-3 जिम वाले भाई थे जो जिम करते हैं, वो घोड़े में जा रहे हैं। यात्रा के दौरान अगर आप लोगों की सांस फूल रही है तो आप लोग यहाँ पर ऑक्सीजन की जांच करा सकते हैं। उसके बाद ये रास्ता पूरा जा रहा है, यहाँ से पैदल यात्रा कर सकते हैं। इस खूबसूरत से बर्फीले हिमालय में ही स्थित है हमारे भोले बाबा। चीरबासा भैरवनाथ मंदिर में हम लोग पहुँच चुके हैं। जगह जगह पे घोड़ों के लिए पानी की व्यवस्था भी करी गई है। हर हर महादेव। तो इतने बुजुर्ग भी देखो भाई पैदल यात्रा कर रहे हैं। तो मैं दोस्तों जो बुजुर्ग लोग हैं उनसे ज़्यादा प्रेरित हो रखा हूँ। साथ में इतनी मेहनत चलती है, जो भाई जी लोग हैं वो सामान ढोके भी लाते हैं और घोड़े में भी कुछ इस प्रकार से सामान आता है। देखिए जिम वाले बंदे भी मतलब पूरे के पूरे घोड़े में जा रहे हैं और बुजुर्ग लोग पैदल आ रहे हैं। तो अगले बार भी मैं ये भाई जी की तरह अपनी बेटी को भी इस प्रकार से पीठ में लेके आऊँगा केदारनाथ यात्रा में। तो ये देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। हिमबली में दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं और यहाँ से तो ये मेन रास्ता है, लेकिन आजकल ये वाला रास्ता बन रहा है केदारनाथ यात्रा के लिए पैदल वाला। तो ये नया रास्ता बन रहा है भाई, जिससे रास्ता थोड़ा बहुत नज़दीक हो सके, सही भी हो सके, सुगम हो सके। तो घोड़े तो यहाँ पर हमेशा इधर उधर चलते रहते हैं और ट्रैक्टर भी यहाँ पर चल रहे हैं भाई। लगा लो इतने खतरनाक रास्ते में ट्रैक्टरों का चलना भी एक बहुत बड़ी बात है भाई। और सामने रहा रामबाड़ा, तो वहीं से हम लोग जाएंगे। हम लोग रामबाड़ा में पहुंचने वाले हैं। सामने अलकनंदा नदी का स्तर देखिए कितना प्यारा लग रहा है, एकदम संकरी वाले आकार में आ रही है और आवाज़ कलकल वाली। तो यहाँ पर एक पुल बन रहा है नया, वहीं पर जाके आपको बताते हैं। इतने सारे होटलें लोगों ने खोल रखे हैं। अभी तो हम लोगों को ऊपर जाना है। तो आधी होटलें तो बन गई हैं, आधी होटलें यहाँ पर बनने में लगी पड़ी हुई हैं, क्योंकि यात्री बहुत आते हैं तो बहुत सारे होटलें बनती है भाई। यहाँ घोड़ों के लिए भी यहाँ पर घास ला रहे हैं खिलाने के लिए। बाकी जी यहाँ पर कुछ महीने पहले आप लोगों ने देखा होगा 2024 में ना, तो यहाँ पर जब पूरा बाढ़ आ रही थी, आपने देखा भी होगा बरसात के टाइम में, तो 2 पुल थे यहाँ पे। तो यहाँ पर दोनों के दोनों पुल बह गए थे और यहाँ पर नए पुल बन रहे हैं। एक तो बन गया है, दूसरा ये नया बन रहा है। तो इस बार पहले पुल छोटा था और ये जो पुल है अब ये बड़ा है भाई। तो ये पुल अब थोड़ा बड़ा बना रहे हैं, जिससे मतलब जब बारिश भी आई, तेज़ बारिश हो। अलकनंदा नदी का स्तर देखो भाई कितना ज़्यादा भयंकर लग रहा है। यहाँ पे पूरा नदी ये देखिए भाई साहब। सर और मैं बता कर रहे थे कि ये रास्ता दिख रहा है, ये पूरा रास्ता जो है नया बन रहा है। 2013 में जब आपदा आई थी तो ये पूरा ख़राब हो गया था और अभी दूसरी पुराने रास्ते से नया रास्ता का निर्माण किया जा रहा है केदारनाथ में। देवदार के पत्तियों के आगे देखो भाई नए पत्तियां आ रहे हैं। बाकी जी अभी नदी का स्तर कम है, लेकिन 2013 में इतनी भयंकर आपदा आई हुई थी केदारनाथ के इस वाले जगह में, रामबाड़ा वाले जगह में। और यहाँ साइड से भी अब नए रास्ते का निर्माण फिर से हो रहा है। यहाँ से केदारनाथ की दूरी अब बस 8 किलोमीटर है। तो यात्रा के दौरान आप लोग आराम से चलिए और सावधानी पूर्वक चलिए, क्योंकि पत्थर गिरने का भय भी लगा रहता है। महिलाएं कितनी ज़्यादा मेहनत कर रही हैं, इतना सारा सामान इतने बड़े चढ़ाई में ले जा रहे हैं। अभी हम लोगों को यहाँ से पूरा का पूरा जिगजैग रास्ता है उधर ऊपर तक, तो इसको भी क्रॉस करना पड़ेगा। अभी मैं जा रहा हूँ बंटी के साथ। तो ये यहाँ पर एक घोड़ा दिख रहा होगा, इनका नाम है बंटी, जो कि सामान ले जा रहे हैं। तो सामान घोड़ों में जाता है भाई, घोड़े के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। बाकी जी बंटी तो यहाँ पर रेस्ट कर रहा है, ये देखो। हाँ, और ये मेरा डंडा है भाई। भाई जी कह रहे हैं कि पूरे महीने भर कुछ भी डंडा यूज़ नहीं करते हो, क्योंकि बढ़िया करके जानवर के साथ रहते हैं। मैं भी डंडा दूर रखता हूँ, वरना जानवर जो है डंडों से बहुत डरते हैं भाई ना बंटी। तो बंटी का मेरा बहुत बढ़िया सफ़र रहा। अगर आप जानवरों को प्यार करेंगे तो वही बदले में प्यार देते हैं, वरना जानवर कितने खतरनाक खूंखार होते हैं। मज़ा आ गया इसके साथ। इसका मैं ट्रैक कर रहा था, तो मतलब इसका मैंने ये पकड़ा था, ये नहीं पकड़ना चाहिए, ये वाला पकड़ा था। तो इतने जल्दी मैं यहाँ पर पहुँच गया, थकान बिल्कुल भी नहीं लगी। या कोई प्रॉब्लम से पैदल नहीं आ सकते हैं तो आप लोग इस प्रकार से कंडी में भी आ सकते हैं भाई।
तो कंडी में भी एक आंटी जी माता जी जा रही हैं, शायद इनको कुछ प्रॉब्लम होगा। लोगों ने यहाँ तक पूरा क्रॉस कर लिया है। मौसम की बात करी जाए तो मौसम पूरा बिगड़ा है भाई। यहाँ साइड से देखो पूरा का पूरा ठंडे ठंडे हवाएं चल रही हैं। मंदिर के नज़दीक पहुँचते पहुँचते पहली बर्फबारी देखने को मिल रही है। और बर्फबारी भी देखो भाई इतनी सारी हो रखी है। तो बीच में तो सारा बर्फ़ हटा रखा है, कम से कम 10-12 फीट यहाँ पर बर्फ़ आ रखा है भाई। और ऐसे में से ही कल बाबा जी की डोली यहाँ पर आएगी। तो इस प्रकार का माहौल हो रखा है अभी केदारनाथ घाटी में। आदि कहीं कहीं पर तो बुरांस के फूल जो हैं पूरी तरह अब सड़ गए हैं, लेकिन कहीं कहीं पर बुरांस के फूल इतने प्यारे लगे हुए हैं। बारिश फिर से आ गई है और इसके बीचों में से ही जाना पड़ेगा। पूरा रास्ता बना रखा है। तो बर्फ बहुत ही ज़्यादा है भाई, कम से कम 10-15 फीट का ये बर्फ है। यहाँ साइड से देखिए पूरा बर्फ पिघल कर नीचे आ रहा है। यात्रा के दौरान आपको अलग अलग प्रकार के रास्ते देखने को मिलेंगे और इस प्रकार का बर्फ़ का नज़ारा भी देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर जो है जल्दी से जाना पड़ेगा क्योंकि ऊपर से इस प्रकार के बड़े बड़े पत्थर भी आ रहे हैं भाई। बड़े बड़े पत्थर ऊपर साइड से गिरे हुए हैं और बर्फ़ जो है ना बहुत ज़्यादा टाइट है। ये देखो टाइट बर्फ़ है। जगह जगह आप लोगों को इस प्रकार के निःशुल्क टॉयलेट बाथरूम मिल जाएंगे। तो खुले में शौच ना करें, बल्कि ऐसे बाथरूम में ही जो है शौच करना है। जय भोले की, हर हर महादेव। हम लोग ने तीसरे बार चाय पी रहे भाई। जो बिस्कुट है 10 का है, ये 20 का होगा, लेकिन होना भी चाहिए। बहुत सारे जो लोग कहते हैं कि केदारनाथ में लूट मचा रखी है, बहुत महंगाई है, तो उन सभी लोगों से मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि उसके पीछे का रीज़न देखना चाहिए। जो लोग कहते हैं ना कि महंगाई है, तो ये आपका 10 का बिस्कुट है तो ये 20 में मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? रीज़न क्या है कि ये फ्री में तो नहीं आता है। मतलब जो गौरीकुंड से जब भाई जी लोग सामान मंगवाते हैं, तो जब सामान लाते हैं, जो ढोते हैं सामान लाने वाले होते हैं, 30 किलो का जो है 3000 से 3500 रुपये लेते हैं 30 किलो का। मतलब उसके बाद रेट बढ़ते रहता है, तो फिर उनकी कीमत बढ़ती रहती है ना, देखनी चाहिए। और उसके बाद जो है, और गौरीकुंड में भी सामान जो है पैसे दे के लाते हो ना, कहाँ से आता है सामान साहब? गुप्त काशी के हैं, तो गुप्त काशी से गौरीकुंड में भी सामान आता है, पैसे से आता है, वो भी बहुत मतलब तो मेहनत लगती है यार। जब यहाँ पर आते हो अपने व्यूज के लिए, केदारनाथ तो महंगाई है, लूट मचार के ऐसा मत बोलना, उसके पीछे का रीजन देखना भाई। पर इतने सारे टेंट है, कैंपिंग भी आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। टेंटों में भी रह, हम लोग भी जब ट्रैकिंग में जाते हो हम लोग भी टेंट में रहते हैं। बाकी हमारे राजपाल नेगी जी हैं, और बाकी इनका ये सब है ना, इतना बड़ा टेंट है, ये प्योर वाटर प्रूफ है, कोई दिक्कतें नहीं होंगी। तो यहाँ से मैं ले जा रहा हूँ अभी उबला हुआ पानी, थोड़ा बहुत गुनगुना वाला, क्योंकि यहाँ पर वही यूज़ करना है। ज़्यादा ठंडा पानी नहीं पियेंगे वरना गला ख़राब हो सकता है। तीसरे राउंड में मिला हुआ है बर्फ़, और यहाँ से ना अगर बर्फ़ थोड़ा भी नीचे स्लाइडिंग होगा ना तो दिक्कतें हो सकती हैं भाई। तो शाम के अभी 6 बजने वाले हैं, 5:50 हो गए हैं। अभी लगभग यहाँ से 3 किलोमीटर बचा हुआ है। तो यहाँ पर से केदारनाथ की दूरी मात्र 3 किलोमीटर बची हुई है। तो जैसे शाम हो गई है, हम लोग मंदिर के नज़दीक पहुँच रहे हैं, वैसे ही पूरा धुंध भी छा गया है। इधर साइड देखो भाई पूरा का पूरा बर्फ आया होगा, तो बीच में तो सब सही हो गया है। हमारा ट्रैक देखिए भाई इतने दूर से है, सामने मंदाकिनी नदी काफी कम स्तर हो रखा है। जल्दी जाओ भाई, क्योंकि अभी भीड़ लगने वाली है लंगर के सामने, तब बाद में आपको टेंट नहीं मिलेगा। तो सामने देखो भाई कितना बढ़िया ये नज़ारे हैं। देखिए भाई पूरे केदारनाथ जी के दर्शन आपको यहाँ से हो सकते हैं। करीबन 7:30 बजे हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। आज से देखो भाई मंदिर में सजावट हो रही है पूरे। तो 7:30 बजे हम लोगों को केदारनाथ महादेव जी के मंदिर के दर्शन हो रहे हैं। यहाँ पर देखो भाई पूरे के पूरे ताजे ताजे फूलों के द्वारा यहाँ पर बड़े करके सजावट होने की तैयारियां चल रही हैं। और 2 तारीख को शुभ मुहूर्त पर यहाँ पर जो है कपाट खोले जाएंगे महादेव जी। पूरा का पूरा सजावट होने में लगी पड़ी है, फूलों से सजावट हो रही है। भैया जी लोग इतने रात में भी इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो यहाँ से देखिए कितना बढ़िया ये नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। तो महादेव जी की कृपा आप पर बने रहिए, आपकी सारी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो। तो कल मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देव उत्तराखंड, बाय बाय, हर हर महादेव, जय श्री केदार।